एक सुखद जीवन के लिए मस्तिष्क में सतता, होठों पे प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता जरूरी है। सबको उड़ जाना है एक दिन, तस्वीर के रंगों की तरह हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं उन परिंदों की तरह। ईश्वर हमें कभी कभी मुसीबत भरे पानी में ले जाता है। कहने का मतलब है कि कठिन परिस्थितियों में डाल देता है, हमें डुबाने के लिए नहीं बल्कि हमें शुद्ध करने के लिए। अपनी तुलना कभी दूसरों से ना करें, क्योंकि हर इंसान की किस्मत उसके कर्मों के हिसाब से अलग अलग है। जिंदगी का पहिया निरंतर घूमता रहता है, न खुशियों को पकड़ कर रख पाते हैं और न दुख हमेशा के लिए ठहरता है। बढ़ती हुई समझदारी जीवन को मौन की तरफ ले जाती है और स्वयं के प्रति जिम्मेदारी जीवन में परम ज्ञान और गुणों का पदार्पण करा देती है। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखो, आपकी तमाम उलझनें ऊपर वाला सुलझा देगा। जीवन में जो देता है केवल उसी की पूजा होती है। समुद्र देता है तो उसकी पूजा होती है, वृक्ष देता है तो उसकी पूजा होती है, सूर्य देता है तो उसकी पूजा होती है, गाय देती है तो उसकी पूजा होती है। आप कुछ नहीं दे सकते, लेकिन परमात्मा के बच्चे होने के नाते सबको प्रेम के दो चार बोल तो दे ही सकते हैं। कुछ चीजें समीप जाने से बिना मांगे ही मिल जाती हैं। अग्नि से गर्माहट, पानी से शीतलता और गुलाब से सुगंध। ईश्वर से भी कुछ मांगिए मत, बस निकटता बढ़ाइए, सब कुछ बिना मांगे ही मिलने लगेगा। मन की संतुष्टि के लिए अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि कोई देखे या ना देखे लेकिन ईश्वर जरूर देखता है। जिंदगी में गलतियां सब करते हैं, कुछ तो गलतियों को समझकर गलतियों से बचने के लिए संभल जाते हैं, जबकि कुछ लोग जानते हुए भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते हैं। यही आदत उनके जीवन की प्रगति में बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। जीवा पर थोड़ा विराम लगाकर देखिए, कलेश का कारवां गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटा कर देखिए, खुशियों का संसार नजर आएगा। अपने आप को सुधार कर देखिए, संसार में परिवर्तन नजर आएगा। प्रभु को अपने हृदय में बसा कर देखिए, सारा संसार अपना नजर आएगा। कहते हैं कि जिंदगी में कुछ भी मुश्किलें आए तो उससे डरने से क्या होगा, जीने की वजह ढूंढो, बिना प्रयास किए ही मर जाने से क्या होगा। इंसान दो मामलों में बेबस होता है, दुख बेच नहीं सकता, सुख खरीद नहीं सकता। मुसीबतें रुई के भरे हुए थैले की तरह होती हैं, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेंगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएंगी। इस कलयुग का एक सत्य है कि पैसा बोलता कुछ भी नहीं, लेकिन इतना शक्तिशाली होता है कि सबकी बोलती बंद करने में सक्षम है। जैसे तोता बहुत बोलता है, लेकिन ऊंचा उड़ने को बोलो तो उड़ नहीं सकता, जबकि बाज बोलता कुछ भी नहीं है, लेकिन आसमान में उड़ने में उसे महारत हासिल है। इसलिए बाज बनिए, तोता नहीं। किसी ने फूल से पूछा, जब तुम्हें तोड़ा गया तो दर्द नहीं हुआ? फूल ने भी खूबसूरत जवाब दिया, तोड़ने वाला इतना खुश था कि मैं अपना दर्द भूल गया। जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता है वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। जिंदगी एक म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपने मनपसंद गीत सुन सकेंगे। जिंदगी एक रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उसी से ही आपको मनोरंजन करना होगा। जो आपकी कदर ना करता हो उसके बारे में शिकायत करना तो खुद के संतुलन खोने जैसा है। जिसको आपकी कदर ही नहीं, उससे शिकायत करने का क्या फायदा। आजकल ज्यादातर दो तरह के लोग ही दुखी व परेशान रहते हैं। पहले वो जो सत्य जानते हैं पर कह नहीं पाते, दूसरे वो जो सत्य को जानते हैं लेकिन सुनने का साहस नहीं है। त्याग की भावना, चरित्र, कर्म, वाणी के आधार पर लोगों की पहचान जरूर करें। जिसमें त्याग नहीं, चरित्रहीन व्यक्ति, बुरे कर्म और मन में कुछ और, जुबान पर कुछ और। अगर आप ऐसे इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा तो आप आईने में देखिए, क्योंकि आपके अलावा इस दुनिया में कोई भी इंसान आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। अहंकार को अगर काबू में ना रखा जाए तो फिर इंसान सच्चाई की जिंदगी नहीं जी सकता, क्योंकि घमंड आने पर इंसान बढ़ चढ़ कर बातें करने लगता है, सच को नकारते हुए झूठी चीजों को सच साबित करने लगता है।
जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे कभी नहीं समझाया जा सकता। वक्त ने हमको चुप रहना सिखा दिया, हालातों ने सब कुछ सहना सिखा दिया। अब किसी की आस नहीं जिंदगी में, इन तन्हाइयों ने हमें अकेला रहना सिखा दिया। जब दर्द आंखों से छलक गया, फिर जिंदगी का फसाना बदल गया, वह रिश्ता फिर जुड़ भी जाए तो क्या, जब वो इंसान मेरी नजरों से उतर गया। जिंदगी हर बेबसी पर मुस्कुराती है और कहती है कि अगर आज तू खुद पर भरोसा करेगा तो कल सब तुझ पर भरोसा करेंगे। जिंदगी वो हिसाब है जिसके पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता, इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव करके और इस्तेमाल करें। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो खुद पर भरोसा करना सीखो। दूसरों पर भरोसा करोगे तो जिंदगी में रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं, जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, जिनको वक्त दो वो कदर नहीं करते। कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब कहानी है ये जिंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया। इंसान के जीवन में ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होता है। ईश्वर को सबसे करीबी दोस्त बनाओ, क्योंकि ईश्वर ही एक ऐसा है जो तब भी आपका साथ देता है जब सारी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है। संकट में मदद तो ईश्वर ही करते हैं, संसार तो एक माध्यम है। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए ये उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना ये ईश्वर की कृपा है। जो लोग मन से शुद्ध और वैर भाव से मुक्त होते हैं, ऐसे लोग विपत्ति आने पर किसी का साथ ना भी प्राप्त हो तो ईश्वर की शक्तियाँ किसी न किसी रूप में उनके साथ अवश्य होती हैं। टूटी हुई चीजें किसी चीज का आधार नहीं बनती, इसलिए टूटे हुए मन से कोई काम ना करें। कहते हैं टूटी चीजों को मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, फिर इंसान खुद टूटकर मंदिर को जाता है। जो होने वाला है वह होकर रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। सिवाय आपके कोई भी आपको शांति और चैन नहीं दे सकता, इसलिए दूसरों से उसकी उम्मीद बिल्कुल ना करें। जब किसी के साथ उम्र भर का रिश्ता निभाना हो तो अपने दिल में एक कब्रिस्तान बना लो, जहां आप उनकी गलतियों को दफना सको। मेरी हार और जीत किसी के फैसलों के मोहताज नहीं, हम खुद मुंह फेर लेते हैं वहां से जहां इज्जत और लाज नहीं। संबंध परमात्मा से अच्छा बना लो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। ऐ मौत तू तब आना जब हम कान्हा के दरबार में हों, तुम्हें आने में मजा आए और हमें जाने में मजा आए। एक बार मृत्यु ने जीवन से पूछा, क्यों हर कोई तुमसे प्यार करता है लेकिन मुझसे नफरत करता है? जीवन ने जवाब दिया, क्योंकि मैं एक खूबसूरत झूठ हूँ और तुम एक दर्दनाक सच हो। जितनी मर्जी संसार के पीछे भाग लीजिए, लेकिन अंतिम ठिकाना भगवान ही है। तो इससे पहले कि आपकी रही सही ऊर्जा भी नष्ट हो जाए, तो ऊर्जा के वास्तविक स्रोत से संबंध जोड़ लीजिए। अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती। सारा जीवन दांव पर लगा दिया जिसके लिए, अंत समय में वो साया भी साथ नहीं देती। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण।